ओ आई एम रियली सॉरी, केस रिलैप्स हो गया, ये वापस कोमा में चले गए। फिर से? आप तो कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। मिसेस चटर्जी, आप तो देख ही रही हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये ऑक्सीजन का लेवल इतना कम किया किसने? पता नहीं डॉक्टर, यहाँ पे तो कोई नर्स है ही नहीं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीरियस केस में ऐसी लापरवाही कोई कैसे करे। डॉक्टर प्लीज बताइए, ये केस रिलैप्स होना क्या होता है? प्लीज बताइए डॉक्टर, मेरे बाबा को क्या हुआ है? मैडम आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वापस कोमा में चले गए। मैडम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इनकी रिकवरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी हिम्मत रखिए। मानवी बेटा, वो जल्दी जल्दी में मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुला लिया, पर तो अब जा बेटा, मैं यहाँ संभालूंगी। नहीं माँ, जब तक दादा नहीं आते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ। मानवी, उसे आने में देर हो जाएगी बेटा, तू अब जा। मैं अकेली थी तो बहुत घबरा गई थी कि डॉक्टर क्या कहेंगे पता नहीं, इसीलिए मैंने तुझे फोन करके बुला लिया। अब तू जा बेटा, तुझे तेरे परिवार का भी तो ध्यान रखना है ना। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हुई हम आपको खुद फोन करेंगे, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगे। डैड, आपने क्या सोच के मानवी के घर वालों की तलाशी करवाई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? How can you do that? ओह, तो अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे मेरे घर में किससे क्या बात करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डैड, लेकिन अब वो लोग हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरी वाइफ के मॉम और भाई। तुम्हारे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ना उनसे कोई रिश्ता था और ना कोई हो सकता है। मैं इस शादी को नहीं मानता। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये शादी हो चुकी है, मैंने की है। मानवी अब मेरी बीवी है और वो लोग मेरे इन-लॉज। आप उनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि वो एक शरीफ और इज्जतदार घर से हैं, सबके सब। और ये एक बात बताऊं आपको, उन पे इल्जाम लगा के आपने उनकी कोई इज्जत खराब नहीं की, बल्कि अपनी इज्जत कम की। मानवी, ठीक है। तुम बताओ राहुल, ये क्या है? ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? मानवी, ट्रस्ट मी, मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये कंगन मेरे बैग में कैसे आए। मैंने कभी जिंदगी में कंगन देखे तक नहीं है। विश्वास करूं तुम पर? बस यही करते करते तो मैं रह गई राहुल। एक पल के लिए तो आज मैं तुम पे विश्वास कर ही लेती। तुम किस तरह के इंसान हो? क्या प्लान था तुम्हारा? एक तरफ तुम अपने डैड के सामने जाकर मेरी तरफदारी करते हो और दूसरी तरफ मेरे परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा के उनकी बेइज्जती करवाते हो। क्यों राहुल? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? ये एक्टिंग तुम उनके सामने करना जो तुम पे विश्वास करते हो। माफ करो मुझे। निशा, come here. हमारा प्लान सुपर हिट है। क्या हुआ? मैं जब तुम्हारे रूम पे आ रही थी ना, you know what happened? राहुल और मानवी लड़ रहे थे, वो भी जोर जोर से। Imagine निशा, शादी के 2 दिन बाद ही पति पत्नी ऐसे चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हैं। हमारा प्लान तो हिट है। ओहो, जब भी कोई अच्छी खबर आने वाली होती है ना, कोई ना कोई आ जाता है। Come in. मेरे बैंगल्स, फाइनली आई गॉट इट। वैसे तुम्हें ये कहाँ मिले? मेरे बैग में। तुम्हारे बैग में? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे बैग में कैसे? मैं तो खुद इसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। मुझे कैसे पता होगा कि ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आया? हो सकता है कि जब तुम मेरे रूम में आए थे मानवी की मॉम से मिलने के लिए, उस वक्त तुमने गलती से इसे अपने बैग में रख लिया होगा। मैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारे कंगन क्यों उठाऊंगा? उनकी तरफ देखूंगा भी क्यों? कम ऑन गाइस, बैंगल्स मिल गए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, राइट? वो मुझे लगता है शायद किसी नौकर ने चुराए होंगे और डर के मारे आके तुम्हारे बैग में डाल दिए होंगे। तुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, कभी इन संस्कारों पे उंगली मत उठने देना।
इसीलिए तो चुप हूँ माँ, इसीलिए तो चुपचाप सब कुछ सह रही हूँ आपके लिए। मानवी, हमारे जाने के बाद वो कंगन मिले बेटा? हाँ माँ, और जानते हो कहां से मिले? राहुल के पास। ये कैसे हो सकता है बेटा? अपने आप तो नहीं गए होंगे ना माँ, जाहिर सी बात है, जब वो आपसे मिलने के लिए निशा के रूम में गया था तब उसने वहां से वो कंगन उठा ली ताकि वो आप पे और दादा पे चोरी का इल्जाम लगा सके।